सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी गुरु से वेडनेसडे सुबह नाश्ते के बाद आपके पास करते हैं गरम गरम चाय के साथ गरम गरम नोटों की बात। सादर जय जिनेन्द्र के साथ। DGGI इसको भी नहीं सपने में आया था कि हम इतना बड़ा छापा मार रहे हैं जो अब तक का सबसे बड़ा छापा है। जान गए, आप समझ गए। कानपुर में पकड़े गए पीयूष जैन जो भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। कुछ मालूम आपको? आपने कोई आदमी दुनिया में देखा है जो स्कूटर से चलता हो और 15 साल की पुरानी खटारा कार रखता हो? करोड़पति ऐसा है कोई? नहीं, सॉरी, अरबपति कोई है? अरे छोड़िए, खरबपति कोई ऐसा? अरे कोई नहीं मिलेगा आपको। पर है कानपुर में पुश्तैनी मकान कन्नौज में रहने वाला पीयूष जैन। पता है, जब ये छापा मारा गया तो उम्मीद नहीं थी। 20-25 लोग ना थूक लगा लगा के नोट गिनते रहे, थक गए। 2 मशीन आई, 4 आई, 8 नोटों की मशीनें 3 दिन से गिनती रही। अब भी गिनती जारी है और अभी तो तलाश बाकी है। क्या क्या मिला उन्हें? 175 करोड़, 200 करोड़ कहा जा रहा है। गिनती 400 करोड़ की नकदी तक पहुंचेगी। और सारे नोट है 2500 के, जो नोटबंदी के बाद नए नोट शुरू हुए थे। यानी पुराने नोटों का कोई मतलब नहीं है। और यह 15 सालों में कहते हैं जो सड़क पर चलने वाला इंसान था खरबपति बन गया। 125 किलो सोने की दावेदारी हो रही है। कुछ मीडिया में रिपोर्टें आ रही है क्योंकि इसके बारे में पुष्ट रिपोर्ट सरकारी न जीएसटी से न इनकम टैक्स से जारी हुई है अभी तक। क्यों? अभी तो गिनती जारी है। यही नहीं, इसके अलावा 300 फाइलें मिली हैं, 350 कह सकते हैं, उससे भी ज्यादा फाइलें। 2700 के लगभग डॉक्यूमेंट्स लिए बरामद हुए हैं। बेडरूम में जाओ तो बेड के नीचे नोट 2000 के नोटों की गड्डियां बिछी पड़ी हैं। यही नहीं, देश से लेकर विदेश तक प्रॉपर्टी है। अभी तक जो मालूम चला है, पुश्तैनी कन्नौज के अंदर 7, कानपुर में 4, मुंबई में 2 और दुबई में 2 प्रॉपर्टी हैं जिनकी कीमत का भी आकलन किया जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा 500 चाबियां मिली हैं। किसकी है? क्योंकि ताले अभी 109 ही मिले हैं। बाकी किसकी चाबी है अभी ढूंढी जा रही है। 13 लॉकरों की अभी तक जानकारी मिल चुकी है जो खुलने बाकी है। तहखाना मिला है जिसकी तलाश जारी है। यही नहीं, सारे 250 किलो से ऊपर चांदी मिल चुकी है अब तक। पहली बार बड़े ट्रक को बुलाकर नोटों को पैक करके यहां से भेजा गया बड़े बड़े बॉक्सों के अंदर। यही नहीं, 6 करोड़ से ऊपर का चंदन मिला है। पता नहीं चल रहा अभी क्या क्या मिलेगा। यह है पीयूष जैन। कहा गया ये इत्र का सबसे बड़ा कारोबार करते हैं। पान मसाला जो कानपुर जितने फैक्ट्री है ना, सब इससे ही इत्र खरीदते हैं। पर इत्र और परफ्यूमर्स एसोसिएशन कानपुर ने यह पत्र जारी कर दिया, भाई इस नाम का कोई हमारे यहां इत्र का कारोबार नहीं करता है। जिसका करोड़ों का कारोबार हो और उसके पास अरबों का कारोबार हो और उसके बारे में यानी इत्र का कारोबार नहीं करते हैं। यही नहीं, अब इनके पुश्तैनी जो मकान है, इनके पास से पूछा जहां ये रहते हैं तो वहां पर रहने वाले विकास जैन जी ने बताया, जो जिससे यह पिछले कई सालों से माल खरीदते हैं, यानी घर का सामान लेते हैं हमेशा। वो कहते हैं भैया यह इनका किसी राजनीति से संबंध नहीं है। कभी भी इनको हमने राजनीति में ना किसी को जाते हुए देखा है ना इनको कभी आते हुए देखा है। बस स्कूटर पर ही चलते हैं। यानी जो हम दावे दे रहे हैं किसी पार्टी जुड़े हैं, वह भी दावा गलत होता है। ना इत्र के कारोबार ना किसी राजनीतिक यार। थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं पीयूष जैन के बारे में। इतनी आसानी से इस जगह तक नहीं पहुंची थी। बात 2-2.5 महीने पहले की है। जीएसटी के चेकिंग डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर ने 4 ट्रक अहमदाबाद में पकड़े। पूछा भाई बिल कहाँ है? ई बिल दिखाया, माल पूरा ट्रक भरा हुआ है और ई बिल 50,000 से कम। एक नियम है जीएसटी, अगर 50,000 से ऊपर का सामान एक राज्य से दूसरा राज्य तब जाता है तो आपको ई बिल रखना पड़ता है। अब तो हर राज्य में भी ऐसा हो गया है। यानी 50,000 से ऊपर का सामान तो ई बिल लाइए श्रीमान। पर वहां 50 से कम का हर जगह बिल ऐसे ही बनता है इनका। 400 से ऊपर इनवॉइस में पकड़ी जा चुकी है अब तक। लेकिन फिर दिमाग ठनका, चारों जब्त कर लिए गए ट्रक। अहमदाबाद से गुजरते गुजरते बाद इस तलाशी जांच चलते चलते 22 दिसंबर तारीख आ गई। सोचिए कितनी लंबी तलाशी हुई है। DGGI को इस सपने में नहीं सोचा ऐसी बड़ी बात होगी कि जिस समुद्र में हाथ मार रहे हैं आते ही यहां पर रत्नों का खजाना मिल जाएगा। जैसे 22 दिसंबर को उन्होंने आकर कानपुर में शिखर पान मसाला की फैक्ट्री पर छापा मारा। और तब क्योंकि उसके मालिक प्रदीप अग्रवाल जी तो दिल्ली रहते हैं, ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। और फिर जो ट्रांसपोर्टर थे प्रवीण जैन, उनको पकड़ा और फिर उनसे तलाशी करते करते 1 करोड़ का हिसाब मिला। 1 करोड़ का गायब चक्कर। और बातचीत करते करते उस ट्रांसपोर्टर से फिर पहुंचे पीयूष जैन के पास। देखा, लेकिन देखते देखते आंखें
घूमती गई, चकराती गई। दिन तो रात को डीडीजीआई अधिकारी को भी तारे नजर आने लगे। दिन के अंदर, रात तो छोड़ दीजिए। कैसे गिने नोट, जहां देखे वहां नोट, जहां देखे वहां नोट। जैसे बोरी के अंदर कूड़ा कबाड़ भरते हो ना आप, ऐसे 2000 और 500 के नोट मिल रहे। दीवारें चिनी हुई हैं, बिस्तर के बिस्तर तहखाने भरे पड़े हैं। क्या मिला था बता चुके आपको। उनसे पूछा गया, अधिकारी ने सामने बैठ के बिठाया चाय की जरूरत, कि भैया ये पैसे कहां से आए। तो उन्होंने कहा, भैया मेरे पास पुश्तैनी 400 किलो सोना था। 400 किलो सोना, तो क्या हुआ, मैंने धीरे धीरे उसको बेचा और नकद इकट्ठी करी। क्यों करी भाई, मैं व्यापार करना चाहता था। अरे इंसान जब व्यापार करता है उस दिन पैसे इकट्ठे करता है, निकाल करता है। तू कितना थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहा था, इसको जमा कर रहा था। जवाब कोई नहीं दे पाए। पैसे किसको दिए पता नहीं, किस बैंक से निकाले या कहां बेचे पता नहीं, किसको देने हैं या कौन सा कारोबार करना है पता नहीं। शक में अभी तक अनसुलझी पहेली है सबके सामने। इत्र का व्यापारी कहा जाता है, एसोसिएशन मना करती है। कहता है किसी राजनीति संबंध है। आज तक एक तस्वीर सामने कोई नहीं ले पाया। बड़ी तलाश जारी है और सारे पड़ोसी कहते हैं यह तो बहुत सीधा सरल इंसान है, यह कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। जांच जारी है। यह है कानपुर के पीयूष जैन। ना कोई इत्र का कारोबार, ना कोई राजनीतिक यार, फिर यह कैसे है अरबों खरबों का व्यापार। फिर मिलेंगे कल आपसे आज शाम को नई खबर के साथ, जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।